हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीष एकेडमी यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन चल रही होगी। आज 21 दिसंबर और सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। बज रहे हैं 6, तो आप सभी कॉपी और पेन साथ में लेके बैठ जाइए क्योंकि आपको बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा। आपको सीखने को ये मिलेगा कि जो अनसीन पैसेज है उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, क्या ट्रिक है, ये सारी चीजें आपको इस क्लास में बताई जाएंगी। यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसके पहले 2 क्लासेस मैं अपलोड कर चुका हूं, तो आप सभी उस क्लास को भी देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट को बना दिया है तो आप सभी एक बार चेकआउट कर सकते हैं। यदि आपके छोटे भाई बहन हैं जो क्लास 10th में पढ़ते हैं तो उनको आप सभी इस वीडियो को जरूर दिखाइएगा, क्योंकि ग्रामर सीरीज क्लास 10th के लिए भी स्टार्ट किया गया है, जिसमें काफ़ी अच्छे तरीके से पैराग्राफ ट्रांसलेशन को बनाना सिखाया जा रहा है कि आप आसानी से एग्जाम में कैसे ट्रांसलेशन को बना पाएंगे। ठीक है ना? तो चलिए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी को पता है कि जब भी पैराग्राफ ट्रांसलेशन देखने को मिलता है तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा। तो सबसे पहला काम है क्वेश्चन को पढ़ना और फिर उसमें से कुछ कीवर्ड को उठाना और फिर क्या है पैराग्राफ ट्रांसलेशन, जो पैराग्राफ है उसमें हमें सर्च करना। तो आज भी हम सेम काम करेंगे। सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ठीक है ना? जो पैराग्राफ दिख रहा है, आवश्यकता यदि लगती है कि हिंदी उसका निकालना पड़ेगा तब हम क्या करेंगे, उसका हिंदी निकालेंगे, वरना क्या है क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना? तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हाउ डज द वर्ल्ड मेजर मैन्स लाइफ। ठीक है ना? यानी कि दुनिया जो है जीवन को कैसे मापती है, यानी मैन्स लाइफ यानी कि जो मानव जीवन है उसको दुनिया जो है कैसे मेजर मतलब होता है मापती है, यानी कि कैसे मापती है, इसके बारे में हमें क्या है बताना है। तो चलिए जो मेजर मैन्स लाइफ है ना, ये जो कीवर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं इसको क्या करना है, पैराग्राफ में हमें सर्च करना है। तो चलिए पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा, मैन्स लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डे, मंथ एंड ईयर्स दैट ही वॉज लिव्ड, बट बाय द डीड्स ही हैज डन एंड बाय द अचीवमेंट ही हैज मेड। क्या आपको बेटा मैन्स लाइफ और मेजर्ड ये जो कीवर्ड थे आपको क्या नजर आए? तो आप कहेंगे जी सर नजर आ गया। तो बस वही आपका आंसर हो जाएगा। कहां तक? जहां तक मैंने यहां पर टिक लगाया हुआ है। ठीक है ना? तो आंसर क्या हो जाएगा, मैन्स लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डे, मंथ्स एंड ईयर दैट ही वाज लिव्ड, बट बाय द डेट्स ही हैज डन, बाय द अचीवमेंट्स ही हैज मेड। ये आपका क्या है, आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है ना? यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आएगा? आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। तो जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है ना क्वेश्चन, तो आप सभी क्या करिएगा, क्वेश्चन के नीचे आंसर अपना लिख लीजिएगा। आपको बात समझ में आ गई कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, विच लाइफ इज मोर वैल्यूएबल, अ शॉर्ट लाइफ और अ लॉन्ग लाइफ। यानी कि कौन सा जीवन अधिक कीमती है, एक छोटा सा जीवन या एक लंबा जीवन। ये आपका क्या है क्वेश्चन कह रहा है, विच लाइफ इज मोर वैल्यूएबल, अ शॉर्ट लाइफ और अ लॉन्ग लाइफ। यानी कि कौन सा जीवन है जो अधिक कीमती है, एक छोटा सा जीवन या एक लंबा सा जीवन। तो चलिए इसका में क्या करते हैं, कुछ कीवर्ड उठाते हैं, जैसे वैल्यूएबल हो गया, और शॉर्ट लाइफ हो गया और लॉन्ग लाइफ हो गया। ये जो 3 कीवर्ड है ना, इसको क्या करते हैं पैराग्राफ में सर्च करते हैं। क्या आपको नजर आएगा तो लिख लीजिएगा, नहीं आएगा तो बस हमें क्या करना है, जो इंग्लिश लिखा हुआ है उसको हमें हिंदी में कन्वर्ट करना होगा, तभी जाकर हम आंसर जान पाएंगे। ठीक है ना? तो वैल्यूएबल हो गया एक कीवर्ड, शॉर्ट लाइफ और एक लॉन्ग लाइफ। तो ये 3 कीवर्ड हम सर्च करते हैं कहां पर, पैराग्राफ में। तो क्वेश्चन को दोबारा हम पढ़ेंगे, मतलब जो पैराग्राफ दिया है ना उसको हम दोबारा पढ़ेंगे। हो सकता है कि ऊपर ही मिल जाए, नहीं मिलता है तो नीचे जरूर मिल जाएगा। तो कोशिश करते हैं। मैन्स लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डे, मंथ्स एंड ईयर दैट ही वाज लिव्ड, बट बाय द डीड्स ही हैज डन, बाय द अचीवमेंट्स ही हैज मेड। यहां तक तो आपको कहीं भी नजर नहीं आया। क्या वैल्यूएबल एक था, नजर आया? नहीं। अ शॉर्ट लाइफ नजर आया? नहीं। अ लॉन्ग लाइफ नजर आया? नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। What is the real significance in life is not the quality, not the quantity, ठीक है ना, but the quality of experience. A short life devoted of noble endeavors is far more valuable than a long life of over 100 years spent in trivial pursuits. क्या बेटा आपको वैल्यूएबल कहीं नजर आया?
नजर आया कि नहीं नजर आया? और लॉन्ग लाइफ कहीं पे नजर आया? तो आप कहेंगे सर मुझे तो और शॉर्ट लाइफ में नजर आया है और लॉन्ग लाइफ में नजर आया है और वैल्यूएबल भी नजर आया है। कहाँ पे नजर आया है? चलिए हम आपको एक बार और टिक करके लगाते हैं। देखिए, और शॉर्ट लाइफ यहाँ नजर आया, वैल्यूएबल यहाँ नजर आया और लॉन्ग लाइफ यहाँ नजर आया, और हमें इन्हीं 3 कीवर्ड को सर्च करना था, है ना। देखिए, ऐसा नहीं है कि जो मैं बता रहा हूं ना वो एग्जाम में बिल्कुल आप सेम ऐसा करेंगे, है ना। मैंने कहा कि 3 कीवर्ड आपको सर्च करना है, और शॉर्ट लाइफ और लॉन्ग लाइफ और वैल्यूएबल। लेकिन कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, केवल वैल्यूएबल को सर्च करेंगे, है ना। तो मैं आपको बताऊं, कम से कम 2 कीवर्ड आप सर्च करिएगा। 2 नहीं मिलता है तो 1 कीवर्ड, ठीक है। सबसे पहले क्या है, 2 कीवर्ड या उससे ज्यादा कीवर्ड सर्च करने की कोशिश करिएगा। यदि आपको 3 से 4 कीवर्ड मिल जाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं मिलते हैं तो 2 कीवर्ड से चलाइएगा, नहीं मिलेगा तो 1 कीवर्ड पे जाइएगा, ठीक है ना। यानी कि सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड आप सर्च करिए, नहीं मिलता है तो उससे कम, फिर उससे कम काम चल जाएगा। तो आप हो सकता है एग्जाम में केवल शॉर्ट लाइफ सर्च करें, या तो केवल वैल्यूएबल सर्च करें, या और लॉन्ग लाइफ, वो आपके ऊपर निर्भर है कि आप करना कैसे चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो मैंने 3 यहां पर क्या है कीवर्ड ढूंढ लिया, और शॉर्ट लाइफ, दूसरा वैल्यूएबल, तीसरा और लॉन्ग लाइफ। तो बात करते हैं आंसर क्या है। क्वेश्चन था कौन सा जीवन जो है अधिक कीमती है, एक छोटा सा जीवन या एक लंबा जीवन, है ना। विच लाइफ इज मोर वैल्यूएबल, अ शॉर्ट लाइफ और अ लॉन्ग लाइफ। तो इसमें आपका आंसर यहां से हो जाएगा, ठीक है। और शॉर्ट लाइफ devoted to noble endeavors is far more valuable than a long life of over 100 years spent in travel pursuits। यानी कि यहां से आपका यहां तक क्या है, दूसरा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया आपको कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर नंबर दूसरा हो जाएगा। देखिए, जो आपके विद्या में दे रखा है आप उसके अनुसार भी कर सकते हैं। हालांकि विद्या में दे रखा है अकॉर्डिंग टू द पैसेज, क्या लिखा हुआ है आपके सामने विद्या है तो उसको खोल के बिल्कुल बैठिए, क्योंकि सब चीजें विद्या से ही आपको बताई जा रही है, कुछ अलग से नहीं है। ये 2022 और 24 में पैराग्राफ आ चुका है, तो उसको सामने रखिए और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करिए, ठीक है ना। क्योंकि स्टूडेंट अक्सर क्या होता है, उन्हें किसी हेल्प की जरूरत होती है, तो टीचर क्या है, हेल्प करता है। तो आप सामने रखिए, आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं एक एक चीज इस वीडियो के माध्यम से आपको समझा रहा हूं, तो विद्या में आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। विद्या में आंसर जो दिया है ना, वो दिया है अकॉर्डिंग टू द पैसेज, उसके बाद से लिखा हुआ है अ शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू नोबल एंडेवर्स इज फॉर मोर वैल्यूएबल देन ए लॉन्ग लाइफ ऑफ ओवर 100 years स्पेंट इन ट्रेवल परसूट्स। तो वो भी सही है। यदि आप अकॉर्डिंग टू द पैसेज नहीं लिखना चाह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल शॉर्ट लाइफ से स्टार्ट करिए और ट्रेवल परसूट्स तक लिख दीजिए, आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, उसमें कोई भी समस्या नहीं आएगी। एग्जामिनर मतलब जितने भी नंबर देने चाहिए वो पूरे नंबर दे देगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। यहाँ पे टाइपिंग करते वक्त कलर हमारा मिसमैच हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है ना, हो जाता है कभी कल। व्हाट शुड वन प्रेफर टू डू इन लाइफ, है ना, जीवन में व्यक्ति को क्या करना चाहिए, यानी कि क्या करना बेहतर है व्यक्ति के लिए जीवन में। क्वेश्चन यही कह रहा है ना, व्हाट शुड वन प्रेफर टू डू इन लाइफ, यानी कि जीवन में व्यक्ति को क्या करना बेहतर है, ठीक है ना। देखिए, आप सभी के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, रात के हालांकि 3:40 हो रहा है, मैं आप सभी के लिए क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो प्लीज़ आप सभी ना मेरा सपोर्ट किया करिए, आपके जितने भी यार दोस्त हैं उन तक इस क्लास को पहुंचाइए, ठीक है ना। क्योंकि एग्जाम में 15 नंबर के आते हैं, आप जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हैं वहाँ पे आपके बहुत सारे यार दोस्त होंगे, तो वहाँ तक आप व्हाट्सएप पे या जहाँ भी आप भेज पाएँ तो प्लीज़ क्लास को भेजा करिए। ये क्लास आपके लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है ना, मैं रात को जग कर आपके लिए क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो प्लीज़ थोड़ा सा तो सपोर्ट कर ही सकते हैं। मैं ज़्यादा नहीं कह रहा हूं कि आप मुझे बहुत सपोर्ट करिए, नहीं, थोड़ा सा सपोर्ट करिए यदि आपको क्लास बेहतर लग रही है तब, वरना मत करिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट शुड वन प्रेफर टू डू इन लाइफ, यानी कि जीवन में व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या बेहतर है व्यक्ति के लिए। तो इसके लिए क्या है, हम चलिए खोजते हैं प्रेफर टू डू इन लाइफ। प्रेफर टू डू इन लाइफ ये हम क्या है पैराग्राफ में सर्च कर लेते हैं, ठीक है ना। प्रेफर टू डू इन लाइफ, फिर से हम दोबारा पढ़ते हैं। मैंस लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डे, मंथ एंड ईयर्स दैट ही वाज लिव्ड, बट बाय द डीड्स ही हैज डन, बाय द अचीवमेंट्स ही हैज मेड। यहां तक तो नजर नहीं आया, क्या ढूंढना था, प्रेफर टू डू इन लाइफ, ये कीवर्ड था, है ना। नजर आया, नहीं नजर आया। आगे देखते हैं।
What is the real significance in life is not to the quantity but the quality of experience. A short life devoted of noble endeavors is far more valuable than a long life of over 100 years spent in travel pursuits. यानी कि यहां तक आपको कोई भी प्रेफर वर्ड नजर नहीं आया है, तो हम क्या करते हैं बेटा, दूसरा जो पैराग्राफ है ना उसको हम देख लेते हैं। We lived in deeds and not in years. Noble deeds, splendid ideas and fine sentiments constitute real glory of character and not the length of time one has lived in the world. आपको कहीं भी प्रेफर वर्ड नजर नहीं आया, इसका मतलब यह है कि हमें क्या है, हिंदी इसका निकालना पड़ेगा, तभी जाकर क्या है जो आंसर है ना वो हम बना पाएंगे। तो चलिए क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, यानी कि पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ मैंस लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डे मंथ्स एंड ईयर्स, यानी कि इंसान की जो जिंदगी है उसको हम क्या है दिनों महीनों और सालों में नहीं नाप सकते, है ना। बाय द नंबर यानी कि क्या है, दिनों में नहीं नाप सकते, ऑफ डे दिनों में नहीं नाप सकते, मंथ महीनों में नहीं माप सकते, सालों में नहीं माप सकते। यहाँ इतना समझ में आया आपको। मैंस लाइफ इज नॉट मेजर्ड, यानी कि जो मैंस है यानी कि जो आदमी है, इंसान है, उसकी जिंदगी को हम क्या है द नंबर ऑफ डे यानी कि दिनों में नहीं माप सकते, मंथ यानी कि महीनों में नहीं माप सकते, एंड ईयर्स और सालों में भी नहीं माप सकते हैं, ठीक है। दैट ही हैज लिव्ड बट बाय द डीड्स ही हैज डन एंड बाय द अचीवमेंट्स ही हैज मेड, यानी कि कह सकते हैं कि बल्कि उसके किए गए कामों और हासिल की गई उपलब्धियों से ही हम क्या है माप सकते हैं, ठीक है ना। किसकी, इंसान की जिंदगी को हम कैसे माप सकते हैं, उसकी किए गए कामों और हासिल की गई उपलब्धियों से ही क्या है इंसान की जिंदगी को माप सकते हैं। और कैसे नहीं माप सकते, उसके दिनों से, महीनों से, सालों से इंसान को नहीं मापा जा सकता है। क्लियर यहां तक। चलिए आगे लिखा हुआ है, व्हाट इज द रियल सिग्निफिकेंस इन लाइफ इज नॉट टू द क्वांटिटी बट द क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है ना। क्या कह रहा है, व्हाट इज द रियल सिग्निफिकेंस इन लाइफ इज नॉट टू द क्वांटिटी बट द क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस। देखिए जो भी आपको हिंदी बताया जा रहा है ना, प्लीज उसको आप सभी ना बहुत ध्यान से सुना करिए, ठीक है ना। क्योंकि क्या है, हमें अभी जो क्वेश्चन हमने पढ़ा था, व्हाट शुड वन प्रेफर टू डू इन लाइफ, यानी कि जीवन में व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या बेहतर है, उसका हमें आंसर कैसे मिलेगा। जब मैं हिंदी को बता रहा हूं ना तो आप सभी दिमाग में उसको फिट करिए, फिट से मतलब ध्यान से सुनिए और एक बार प्रयास करिए कि क्या आंसर निकल सकता है या नहीं निकल सकता है यहां से, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मैं कहानी सुना रहा हूं और आप क्या है कहानी सुने जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए यहां तक समझ में आया, फिर से पढ़ते हैं। व्हाट इज द रियल सिग्निफिकेंस इन लाइफ इज नॉट टू द क्वांटिटी बट द क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि क्या है, जिंदगी में जो असली महत्व है ना वो किसकी है, वह क्वांटिटी यानी मात्रा की नहीं है। जीवन में असली महत्व किसकी नहीं है, मात्रा की नहीं है। क्वांटिटी मतलब मात्रा की नहीं है, बल्कि क्या है क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि अनुभव का जो गुणवत्ता होता है उसकी हमें जो महत्व है वो होती है जिंदगी में। जिंदगी में क्या है, असली महत्व किसका है, वो है अनुभव का, और किसका नहीं है तो क्वांटिटी यानी कि जो मात्राएं होती हैं उसका अनुभव नहीं है, यानी कि उसका जो महत्व है वह नहीं है, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ, अ शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू नोबल एंडेवरस इज फॉर मोर वैल्यूएबल देन ए लॉन्ग लाइफ ऑफ ओवर 100 ईयर स्पेंट इन ट्रेवल परसूट्स। इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। यानी कि कह सकते हैं कि नेक कामों में जो बिताई गई हमारी छोटी सी जिंदगी है, यानी कि जो अच्छे कामों में जो हम बिताते हैं ना, जो छोटी सी जिंदगी होती है उसमें 100 साल से ज्यादा, यानी 100 साल से ज्यादा खराब कामों में बिताई गई एक लंबी सी जिंदगी उससे ज्यादा कहीं कीमती होती है एक छोटी सी जिंदगी, ठीक है ना। यानी कि आसान भाषा में समझते हैं कि हमने बहुत अच्छे अच्छे काम किए और हमारी एक छोटी सी जिंदगी में डेथ हो जाती है ना। लेकिन कुछ लोग क्या है बहुत लंबे समय तक जीवित रहते हैं लेकिन वो कोई भी अच्छे काम नहीं करते हैं, तो उससे कहीं बेहतर जिंदगी होती है कि एक छोटी सी जिंदगी है और उसमें आप बहुत अच्छे अच्छे काम कर जाते हैं और आपकी डेथ हो जाती है। तो क्या है,
उसमें होता है कि आपको ज़्यादा याद रखा जाता है, बल्कि उस इंसान को याद नहीं रखा जाता जो बहुत लंबे समय तक जिया है लेकिन उसने कोई भी अच्छे काम को नहीं किया है, तो उसको कौन याद रखेगा। लेकिन उसको जरूर याद रखेगा कि भले वो 4 साल ही जिया लेकिन उसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हों, तो उसको क्या है, लोग ज़्यादा याद रखते हैं। ठीक है ना। यानी कि कुल मिला के ट्रांसलेट ऐसे आप कर सकते हैं कि नेक कामों में बिताई गई एक छोटी सी जिंदगी 100 साल से ज्यादा की गई खराब कामों में बिताई गई लंबी जिंदगी से कहीं ज्यादा कीमती होती है छोटी सी जिंदगी। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। यहां तक समझ में आ गया आपको। आगे लिखा हुआ है वी लिव्ड इन डीड्स एंड नॉट इन ईयर्स। ठीक है, हम सालों में नहीं बल्कि किस में जीते हैं, कामों में जीते हैं। वी लिव्ड इन डीड्स, हम कामों में जीते हैं, एंड नॉट इन ईयर्स यानी कि हम सालों में नहीं जीते हैं। ठीक है। नोबेल डीड्स, स्प्लेंडेड आइडियाज एंड फाइन सेंटिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट रियल ग्लोरी ऑफ कैरेक्टर एंड नॉट द लेंथ ऑफ टाइम वन हैज लिव्ड इन द वर्ल्ड। ठीक है ना। यानी नोबेल डीड्स का मतलब होता है क्या, नेक कार्य होता है। स्प्लेंडेड आइडियाज का मतलब होता है क्या, शानदार विचार होता है। एंड फाइन सेंटिमेंट्स यानी कि अच्छे भावनाएं कह सकते हैं, है ना। आपको पता लगा क्या, नोबेल डीड्स का मतलब क्या होता है, नेक कार्य हो जाएगा यानी अच्छे कार्य कह सकते हैं। स्प्लेंडेड आइडियाज का मतलब आपके कह सकते हैं शानदार विचार। एंड फाइन सेंटिमेंट्स का मतलब होता है उत्तम भावनाएं या बहुत अच्छी भावनाएं, इसको आप सभी कह सकते हैं। ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूट द रियल ग्लोरी ऑफ कैरेक्टर एंड नॉट द लेंथ ऑफ टाइम वन हैज लिव्ड इन द वर्ल्ड। यानी कि कह सकते हैं अच्छे कार्य यानी कि नेक काम, शानदार विचार और अच्छी भावनाएं ही चरित्र की क्या होती हैं, असली शान होती हैं, न कि दुनिया में बिताए गए समय की लंबाई। मैंने बोला ना, एक छोटी सी जिंदगी बहुत बेहतर होती है, उसमें आप बहुत अच्छे अच्छे काम करके चले जाते हैं, लेकिन एक बड़ी सी जिंदगी उतनी बेहतर नहीं होती है क्योंकि आपने अच्छे काम नहीं किए हुए हैं। हाँ, यदि आपने अच्छे काम किए हुए हैं तो एक बड़ी सी जिंदगी भी बेहतर और अच्छी नजर आती है। ठीक है ना। ये समझ में आया आपको। नोबेल डीड्स यानी कि नेक काम हो गए, स्प्लेंडेड आइडियाज मतलब शानदार विचार, और फाइन सेंटिमेंट्स मतलब क्या कह सकते हैं, अच्छी भावनाएं ही चरित्र का क्या है, असली शान होती हैं, पहचान होती हैं, न कि दुनिया में बिताए गए लंबा समय। ठीक है ना। यहां तक समझ में आया। तो आपको आंसर क्या निकला, क्वेश्चन क्या था हमारा, दोबारा देख लेते हैं, शायद आपको कुछ आइडिया लग गया होगा। व्हाट शुड वन प्रेफर टू डू इन लाइफ, यानी कि जीवन में व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या बेहतर है। तो इसका जो मुझे आंसर लगा वो लगा ये कि क्या है, मतलब खराब खोज के बजाय क्या है, उपन्यास की खोज करनी चाहिए, नेक काम, शानदार विचार रखने चाहिए, जो सार्थक उपलब्धियां होती हैं उसमें संलग्न होना चाहिए, है ना, उसमें आपको लीन होना चाहिए। यही सब तो था। मैंने अभी क्या बताया था, नेक काम, शानदार विचार, अच्छी भावनाएं ही चरित्र की असली पहचान होती हैं। जीवन में व्यक्ति को क्या करना चाहिए, नेक विचार रखने चाहिए, शानदार विचार रखने चाहिए। जो खराब काम करते हैं आप उसको नहीं करना चाहिए, उसकी जगह पे आप उपन्यास की खोज कर सकते हैं, अच्छे अच्छे कार्य कर सकते हैं। तो यही सारी चीजें इसका आंसर होंगी। तो इसको आप लिखेंगे कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप इसको बना के लिख सकते हैं। कैसे आप लिख सकते हैं, बना के लिख सकते हैं, लेकिन आपके जो विद्या में दे रखा है आप उसके अनुसार लिख लीजिए, या तो आप अपने तरीके से बना के लिख सकते हैं, क्योंकि आपने हिंदी तो निकाल लिया है ना, सभी चीजें पता है। तो उसको क्या करिए, हिंदी में ट्रांसलेट करिए और उसके बाद में इंग्लिश में आप ट्रांसलेट करिए, फिर उसको आप अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक है। जैसे कि मैं एक बना के यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या लिखूंगा यहाँ पे, चलिए लिखते हैं इंस्टीड। ठीक है, लिखते हैं यहाँ पे इंस्टीड ऑफ ट्रिवल परस्यूट्स। उसके बाद में लिखेंगे वन शुड इन नोबेल परस्यूट्स। ठीक है। एंड हैव लेस ग्रैंडियस। ठीक है, ग्रैंडियस आइडियाज फोकसिंग ऑन मीनिंगफुल अचीवमेंट। ठीक है, अचीवमेंट्स। देखिए
हर स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है। कहाँ पे प्रॉब्लम आएगी? जब आपको ना आंसर खुद से निकालना होगा, वहां पे स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा समस्या आएगी। तो उस समस्या का एक ही समाधान है, मैं पहले ही क्लास से आपको बताते आ रहा हूं कि आपको पैराग्राफ पढ़ना होगा, उसका हिंदी निकालना होगा, फिर उसके अनुसार ट्रांसलेट करके आंसर लिखना होगा। जिस भी क्वेश्चन का आंसर मिल जा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं मिल रहे हैं आपको ऐसा ही तरीका निकालना पड़ेगा और खुद से बना के लिखना पड़ेगा। क्लियर यहां तक? चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट थिंग्स मेक कैरेक्टर ग्लोरियस, ठीक है ना। व्हाट थिंग्स मेक कैरेक्टर ग्लोरियस यानी कि किन चीजों से जो हमारा चरित्र है ना वो क्या है, बहुत अच्छा बनता है, गौरवशाली बनता है। तो मैंने आपको क्या बताया था? नेक काम यानी नोबल डीड्स हो गया, स्प्लेंडेड आइडियाज हो गया, फाइन सेंटिमेंट्स हो गया, नेक कार्य, शानदार विचार और अच्छी भावनाएं ही आपको क्या है, आपके जो चरित्र हैं उसको गौरवशाली बनाता है। तो इसका जो आंसर है ना, इसका आंसर हमें क्वेश्चन में ही मिल जाएगा, क्योंकि हमने क्या है, क्वेश्चन जो पैराग्राफ है उसको पढ़ रखा है। तो चलिए क्या करते हैं, देख लेते हैं। यहां पे जो आपको दिख रहा है नोबल डीड्स यानी कि मैंने बताया था नेक कार्य हो गए, स्प्लेंडेड आइडियाज शानदार विचार, एंड फाइन सेंटिमेंट्स, इतना आप लिख देंगे तो वो आपका क्या है, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था? व्हाट थिंग्स मेक कैरेक्टर ग्लोरियस। आपको विद्या में दिख रहा होगा कि नोबल डीड्स लिखा है, स्प्लेंडेड आइडियाज एंड फाइन सेंटिमेंट्स लिखा होगा। तो इतना आप लिख देते हैं, आपको जो क्वेश्चन का आंसर है पूरा मिल जाएगा, है ना, और आपको नंबर भी पूरे मिल जाएंगे। लेकिन वहां पे आपकी विद्या में लिखा होगा मेक कैरेक्टर ग्लोरियस, आप उसको भी लिख देंगे तो कोई गलत है नहीं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ जा रहा है। तो आप लिख पा रहे हैं तो लिखिए, नहीं लिख पा रहे हैं तो केवल इतना लिख दीजिए नोबल डीड्स हो गया, स्प्लेंडेड आइडियाज एंड फाइन सेंटिमेंट्स। इसका अर्थ पता लगा ना आपको? नोबल डीड्स मतलब नेक कार्य यानी अच्छे कार्य हो गया, स्प्लेंडेड आइडियाज मतलब शानदार विचार हो गया, फाइन सेंटिमेंट्स मतलब उत्तम भावनाएं यानी बहुत अच्छी भावनाएं, ये सारी चीजें हो गई। इन्हीं से आपका जो चरित्र है वो क्या है, गौरवशाली बनता है। क्लियर यहां तक? चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस मीन्स क्या होता है इस पैसेज में हमें बताना है। तो इसका मतलब हो जाएगा सिग्निफिकेंस। क्या हो जाएगा? सिग्निफिकेंस। यहां पे लिख देते हैं सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस हो गया। दूसरा लिखा हुआ है व्हाट इज मींट बाय नोबल एंडेवरस। क्या है? नोबल एंडेवरस यानी कि नेक प्रयासों से आपका क्या तात्पर्य है, ये क्वेश्चन करा। व्हाट इज मींट बाय नोबल एंडेवरस यानी कि नेक प्रयासों से आपका क्या मतलब है, ठीक है ना, ये आपका कहा जा रहा है। तो नेक प्रयासों से हमारा मतलब यही है कि नैतिक रूप से जो हमारे जो सदाचारी जो कार्य होते हैं, सराहनीय जो कार्य होते हैं, यही सारे वर्ड जो है वो आपके नेक प्रयासों का तात्पर्य हो जाएगा। तो इसको आप सभी विद्या से लिख सकते हैं, या तो बना के लिखना चाहें तो भी आप लिख सकते हैं, जो कि मैं आपको यहां पे लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। नोबेल एंडेवरस यानी महान कार्य या नेक प्रयास, ये आप कह सकते हैं, ठीक है। रेफर्स टू मोरली एक्सेप्टेबल virtuous and admirable और इंटरेस्ट, ठीक है। देखिए हो सकता है आपको मेरी राइटिंग समझ में ना आ रही हो, तो उसके लिए सॉरी, ठीक है ना। राइटिंग इसलिए नहीं बन पा रही है क्योंकि जो कर्सर है ना, टैब जो बना हुआ है, तो उसके बाद कर्सर दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं लिखने में मुझे बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, तो मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। हालांकि जब कर्सर दिखता था तो मैं अच्छा खासा लिखता था, लेकिन बोर्ड पे पढ़ाने लगा तो फिर राइटिंग थोड़ी सी खराब हो गई है, तो उसके लिए सॉरी, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा? नेक प्रयासों से क्या तात्पर्य है? तो नेक प्रयासों से वही तात्पर्य है कि जो नैतिक रूप से जो सदाचारी कार्य होते हैं, सराहनीय जो कार्य होते हैं, यही सारे जो वर्ड हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? महान कार्य कहलाते हैं ना। जब आप एक बहुत सराहनीय कार्य करते हैं तो कहते हैं ना कोई महान कार्य कर रहा है, या सदाचारी जो कार्य होते हैं, ये सारी चीजें आपके क्या है, नेक प्रयास में आ जाती हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडीड एंड इनडीड, यानी कि इंडीड और डीड में आपको क्या है, अंतर बताना है। तो इंडीड का मतलब होता है ना वास्तव में, यानी संदेह कह सकते हैं, तो इसका मतलब होता है रियली, ठीक है ना। तो इंडीड का मतलब क्या हो जाएगा? रियली।
और डीड का मतलब क्या होता है, तो डीड का मतलब होता है कार्य, तो इसको हम कह सकते हैं एक्शन या एकॉम्प्लिशमेंट कह सकते हैं, ठीक है ना। एक्शन मतलब भी होता है कार्य, लेकिन एकॉम्प्लिशमेंट मतलब क्या होता है, सफल परिणाम, यानी कि जो आप काम कर रहे हैं उसका एक सफल नतीजा निकलता है, उसको हम कहते हैं एकॉम्प्लिशमेंट, ठीक है। तो आपके विद्या में लिखा होगा इंडीड मीन्स ट्रूली और सर्टेनली, वेयर इज इंडीड रेफर्स टू एक्शन और एकॉम्प्लिशमेंट, क्योंकि मेरे सामने विद्या रखा हुआ है, मैं वहीं से क्वेश्चन को उठाता हूं, तो सामने लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप ऐसे लिखिए, या तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, है ना। यहां डायरेक्ट आप ऐसे लिखिएगा इंडीड, इंडीड ऐसे एक तीर लगाइएगा और लिखिएगा उसके सामने क्या है, रियली, ठीक है ना। दूसरा क्या था, डीड था, तो उसके सामने आप लिख सकते हैं एक्शन या तो एकॉम्प्लिशमेंट, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एग्जामिनर नंबर दे देगा जितना भी देना चाहिए, मतलब जो नंबर 3 नंबर का 2 नंबर का जितना भी होगा वो आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आज की इस क्लास में आपको जो भी समझाया गया है वो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा और आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ आप सभी एक इमोजी वाला, मतलब एक इमोजी भेज दीजिएगा हार्ट वाला कि क्लास सर अच्छा लगा था। कमेंट में भी जरूर बताइएगा, कोई समस्या हो तो भी आप बता सकते हैं कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आया, है ना। वो सारी चीज़ें आपको अगले क्लास में जरूर बताई जाएगी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।